नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसे मैंने वादा किया था कल जूम मीटिंग में कि मैं वापस फिर से आज आऊंगा और कंप्लीट और एक डिस्क्रिप्टिव अपडेट हम आपको देंगे। तो हम हाजिर हैं आपके सामने इस टेक्निकल अपडेट को देने के लिए। और आपको आज हम बताएंगे पिगी बैंक कैसे एकदम बढ़िया तरीके से और मजबूती की तरीके से आगे चलने वाले हैं। तो साथियों, आप तैयार हो जाइए, अपनी पूरे होश को, अपनी जोश को एकदम काबिल करके इस चीज को हम आगे लेके जाएंगे। और आपकी हिम्मत मुझे और हिम्मत देगी इस कम्युनिटी को ग्लोबली बहुत बढ़िया तरीके से जाने के लिए। तो साथियों, टेक्निकल आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से माइग्रेशन ऑफ व्हाट यू कॉल मैटिक से जब पॉल माइग्रेट हुआ था, तब उस पॉल माइग्रेशन में क्या क्या दिक्कतें आए थे। तो ये मैटिक से जब पॉल की ब्लॉकचेन की माइग्रेशन हुई थी, तो वहां पे सेवरल टेक्निकल इश्यूज और कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस में इश्यूज आया था। और यूजर्स को रिपीटेड चैलेंजेस ये मिला था विड्रॉल्स में। हमने 2 बार इस सिस्टम को चालू किया था, लेकिन बहुत सारे एरर्स के कारण हमको सिस्टम को फिर से डिले करना पड़ा। और उसके लिए, इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं आप सभी से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने मिलके हमें इस प्लेटफॉर्म को आगे जाने के लिए कोऑपरेट किया। और कोऑपरेशन के साथ आपने हमें मौका दिया कि हम इस सिस्टम को बढ़िया तरीके से डेवलप करके आपके सामने फिर से वापस आए। तो साथियों, ये मैं कहना चाहूंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक इंटरैक्शंस है और डिस्क्रिपेंसीज उसमें अराइज होते हैं। रेस कंसर्न्स ये हुआ था माइग्रेशन की वजह से, और हमारे डेवलपर्स इसके ऊपर एक्टिवली रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके इसको पॉलीगन पॉल में लेके आ रहे हैं विथ ए प्रॉपर पिगी इकोसिस्टम। और इसमें हमने कड़ी मेहनत करके एक नतीजे पे हम पहुंचे हैं। और ये हम बताना चाहते हैं आपको कि आपकी जितनी भी डाटा ब्लॉकचेन में स्टोर्ड है, क्योंकि ये पूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो जो डाटा ब्लॉकचेन में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर होती है वो एकदम 100% सिक्योर होती है। और हर ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड रहता है और सारे ट्रांजैक्शन प्रीवियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहते हैं और वो टैम्पर प्रूफ लेजर में क्रिएट होते हैं। तो साथियों, ये मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्री डिफाइंड रूल्स और एक डिप्लॉयड फंक्शन के ऊपर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंसी लेवल पे चलती है। तो हमारा ये सबसे पहले ये उसूल रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेवल अपनी कस्टमर लेवल में मेंटेन करें और इस ट्रांसपेरेंसी लेवल को मेंटेन करते हुए इस पिगी बैंक प्लेटफॉर्म को आगे ले जाए। और हमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रोसेस, जहां पे हमने ये एरर्स हमने महसूस किया, आपने भी महसूस किया और हमने इसका रेक्टिफिकेशन किया। तो आज हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि आफ्टर प्रॉपर सिक्योरिटाइजेशन टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, ताकि हम इस सिस्टम को एक मजबूती की तरह, एक मजबूत से एक कॉन्क्रीट, एक टैम्पर प्रूफ सिस्टम और एरर फ्री सिस्टम आपके सामने हम साबिल करें। और उस दिन से जो सिस्टम चले एकदम बरकरार, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी एरर्स, हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो आज हम ये आपकी अनुमति लेते हुए हम ऐलान करना चाहते हैं कि 27 सितंबर दोपहर के 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारी सिस्टम फिर से डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, सारी जो टेक्निकल इश्यूज थे उसको खत्म करते हुए हम 27 दोपहर को 12 बजे हम इस सिस्टम को फिर से रिलॉन्च करेंगे। और उस दिन से लेकर आगे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो ये मेरा अनाउंसमेंट है आज कि आपको 27 सितंबर 12 बजे से
दोपहर का 12 बजे से हमारी सिस्टम लाइव होगी और लाइव होते हुए आपकी सारी विड्रॉल्स, आपकी सारी डिपॉजिट्स, आपकी जितनी भी डाटा थी वो डाटा आपके पास आ जाएंगे और आप बरकरार इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने हमें कोऑपरेट किया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया और साथ देने के लिए ये मुझे हौसला जगाया कि सर आप इस पिगी बैंक को आगे चलाओ और लंबा चलाओ। और आज मैं वादा करता हूं इस जूम मीटिंग में कि आज हम इस मौकाम पे पहुंचते हुए और इस समय को आप देते हुए हम इसकी कदर करेंगे और कदर करते हुए 27 सितंबर के बाद आपका वादा हम पूरा करेंगे। तो साथियों, इसके आगे हम बताएंगे कि हमने इस वक्त पर हमने क्या क्या काम किया। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द सिस्टम एक वेल डिफाइंड लिक्विडिटी और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हम इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पे हम एक सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को हम आपको दिखाएंगे। और इस लिक्विडिटी मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हुए हम एक जनरेटिंग मॉडल, कंसिस्टेंट रेवेन्यू मॉडल, इसको हम सिस्टम को एम करेंगे और एक स्टेबल एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करेंगे, जहां पे यूजर्स को और फोस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़ाएंगे। और हमने इस सिस्टम को ऐसे बनाया है, जो हमने लास्ट जूम में एक बार बताया था आपको, कि इस सिस्टम को आर्बिट्रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट को ट्रेडिंग के लिए हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है और उसके साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप में हमने उसको कनेक्टेड कर लिया है। 27 सितंबर हम इस सिस्टम को लॉन्च करने के साथ साथ 30 सितंबर को हम ये आर्बिट्रेज एआई बॉट भी हम लाइव कर देंगे, ताकि आप लोग ये इंश्योर कर सके कि कंपनी की लिक्विडिटी प्रॉपर है और कंपनी उतनी ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जहां से इस कंपनी को हम लंबा ले जा सके। और सिर्फ यही नहीं, हम इतना भी बताना चाहेंगे कि हमने अपनी कोशिश को और हमारी वादा जो हम कम्युनिटी को दिए थे, उस कम्युनिटी को वादा हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और हम सब इंडियंस हैं, तो हम इस पितृपक्ष को मानते हुए हमने ये मतलब तय किया है कि हमारी जो एक्सचेंज आने वाली थी, पिगी एक्सचेंज, जो अभी बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और उस दिन 3 अक्टूबर को हम पिगी एक्सचेंज को लॉन्च करेंगे। और पिगी एक्सचेंज को लॉन्च करने के साथ साथ हम अपनी पिगी इनू कॉइन को वहां पे लिस्टिंग करेंगे, ताकि आप पिगी इनू कॉइन से स्वैपिंग करके किसी भी कॉइन में आप ले सकते हो। तो ये एक सुविधा आपके लिए रहेगा कि 3 अक्टूबर को जैसे पिगी एक्सचेंज लॉन्च होता है, साथ साथ आपको पिगी इनू कॉइन टोकन भी आपको मिलना चालू हो जाएगा और वहां पे पिगी एक्सचेंज में जाके आप उसको यूएसडीटी में या किसी प्रकार की एसेट में आप स्वैपिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत सारे लाभ आप हमारे एक्सचेंज से उठा सकते हैं। तो साथियों, ये और एक अनाउंसमेंट है कि 3 अक्टूबर को हम अपनी खुद की सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज